हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो आज हम लोग बीपीएससी पीआरटी का जो क्वेश्चन पेपर सिटिंग 2 में पूछा गया था, पेपर इंग्लिश लैंग्वेज, आज हम उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, बीपीएससी टीचर का जो क्वेश्चन पेपर था सिटिंग 1, जो कि 25 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ था, उसका फर्स्ट सिटिंग का पेपर के जो क्वेश्चंस है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट सिटिंग का पेपर का क्वेश्चंस और उसके आंसर्स देखिए, उसके बाद सेकेंड सिटिंग वाला देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड सिटिंग के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें भी अगेन 25 क्वेश्चंस है और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड द। वॉवेल्स दिए हुए हैं, ए एंड आपको फिल करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू डैश इंजर्ड पीपल। अब ए एन तो हमको पता है, एन किस में लगता है? वॉवेल में लगता है, ए ई आई ओ यू में लगता है। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें इंजर्ड पीपल, इंजर्ड आई क्या है? आई हमारा वॉवेल है। ठीक है, यहाँ पे हम एन यूज कर सकते हैं, बट एक और चीज आप नोटिस करना कि जो इंजर्ड पीपल है वो क्या है? हमारा स्पेसिफिक नाउन है। एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि स्पेसिफिक नाउन के पहले क्या यूज होता है? द यूज होता है। ठीक है, और जनरल नाउन जो होता है उसमें हम ए और एन यूज करते हैं। रिमेंबर, जो जनरल नाउन होगा उसके पहले हम ए और एन यूज करेंगे, बट अगर जहां स्पेसिफिक नाउन आ जाएगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। अब स्पेसिफिक नाउन क्या होता है कि जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड कर दिया गया है, जैसे इंजर्ड पीपल, जो आदमी है वो ऑलरेडी इंजर्ड हो गए हैं। ठीक है, आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो ये क्या हो जाता है? ये स्पेसिफिक नाउन हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे द यूज होगा। इट मीन्स द डॉक्टर्स एंड नर्सेस आर अटेंडिंग टू द इंजर्ड पीपल। ठीक है, द इंजर्ड पीपल करेक्ट हो गया, न कि एन। वॉवेल है बट स्टिल क्योंकि ये स्पेसिफिक नाउन है, इस वजह से व्हाट वी विल गोइंग टू यूज ओवर हियर इज द। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। डैश इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रिमेंडस टास्क। अगेन यहाँ पे क्या ई दिया हुआ है, और ई हमें पता है ई क्या है? वॉवेल है, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक नाउन है, इंजीनियर्स क्या हो गया? स्पेसिफिक नाउन। वी हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड दैट द पर्सन्स आर इंजीनियर्स। वो क्या है? इंजीनियर है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या यूज होगा? द। एंड एक और चीज, जो ए और एन यूज होता है वो हमारा किस में यूज होता है? हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, बट जो एस यहाँ पे लग जाता है, जहाँ पे प्लूरल की बात कही जाती है, वहां पे हम द यूज करते हैं। ठीक है, तो द इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रिमेंडस टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, द चाइल्ड इज क्राइंग, प्लीज बाय डैश आइसक्रीम फॉर हिम। तो यहाँ पे आइसक्रीम दिया हुआ है, आइसक्रीम में आई क्या है? वॉवेल है, इस वजह से इसका क्या आंसर होगा? एन। ठीक है, द चाइल्ड इज क्राइंग, प्लीज बाय एन आइसक्रीम फॉर हिम। क्वेश्चन 4, ही टोल्ड अस दैट ही वुड बी बैक इन एन आवर। हम हमेशा एन आवर बोलते हैं ना, इन एन आवर, 1 घंटे में वो रिटर्न हो जाएगा। चलो, यहाँ पे भी क्यों वॉवेल यूज होगा? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? आर, हम आवर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे वॉवेल वाला साउंड आएगा वहां पे भी हम वॉवेल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ऑनर्ड, ऑनर्ड में भी हम क्या? एन ऑनर्ड बोलते हैं ना। यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ये सब में क्या हो जाता है? ये सब में एन लगता है। यूनिवर्सिटी में तो अ लगता है, बट जैसे आवर हो गया, या ऑनर्ड हो गया, या ऑनरेबल हो गया, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। होप सो दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी इंडियंस कह दिया गया है, तो हम इंडियंस है तो ए और एन तो नहीं होगा, और द इंडियंस नहीं होगा क्योंकि इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स।
स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इंडियंस जो हैं वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो इसमें द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से नन ऑफ द अबव इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि द हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम नेशन की बात करते एज अ होल, ठीक है, हम कंट्री एज अ होल की बात करते, वहाँ पे हम कोई भी ए एंड द किसी भी तरह का हम कोई भी वॉवेल नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स, तो नन ऑफ द अबव, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या किया, 6 to 10 में चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है ऑल्टरनेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट, इनमें से कौन एक प्लैनेट नहीं है, मर्क्यूरी, प्लूटो, मून, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है हमारा मून क्या है, वो प्लैनेट नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। मर्क्यूरी हमारा प्लैनेट है, प्लूटो हमारा प्लैनेट है, मून नहीं है। इसका एक फ्रेज भी है प्लैनेट से याद करने का, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। ठीक है, एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरानस, एन फॉर नेपट्यून एंड पी फॉर प्लूटो। ऑल्दो प्लूटो हट चुका है हमारे प्लैनेट्स में से, अब वी ओनली लेफ्ट हैव 8 प्लैनेट्स। ओके, कितने प्लैनेट्स बचे हुए, ओनली 8। तो बट ये पहले के टाइम में हमें ऐसे ही फ्रेज करके याद कराया जाता था, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हम ऐसे ही फ्रेज से याद करते थे, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। तो इनमें से जो भी सिंगल पहला लेटर है, ठीक है, जैसे एम है, वी है, ई है, तो इससे हमारा प्लैनेट्स के नाम आ जाते थे। तो इन दिस सीक्वेंस वी हैव स्टडीड आर 9 प्लैनेट्स। तो मून क्या है, यहाँ पे सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा प्लैनेट में नहीं आता है, इस वजह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन किचन, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो किचन में नहीं मिलती है, कोमोड, स्टोव, यूटेंसिल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ऑब्वियस है स्टोव रहता है, यूटेंसिल रहता है, क्या नहीं रहता, कोमोड। कोमोड कहाँ फाइंड आउट होता है, कहाँ पाया जाता है, ये बाथरूम में मिलता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉप, इनमें से क्या इलेक्ट्रिक शॉप में नहीं मिलता है, ट्यूबलाइट, ट्यूब, मोटर। तो इनमें से क्या नहीं मिलता है, ट्यूब, ये आपका इलेक्ट्रिक शॉप पे नहीं मिलता है। ठीक है, चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल, इनमें से क्या वेजिटेबल नहीं है, टोमेटो, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सी देखो यहाँ पे टोमेटो तो हमारा वेजिटेबल है, ठीक है, बट ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी क्या है, हमारे फ्रूट्स हैं। तो एक से ज़्यादा इसमें मिले हैं, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, विच वन इज नॉट फाउंड इन एन ऑफिस, इनमें से क्या है जो ऑफिस में नहीं पाया जाता है, वाटर कूलर, चेयर्स एंड टेबल्स, फाइल्स एंड कंप्यूटर्स। इन ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं ऑफिस में। तो इसमें पूछा गया विच वन इज नॉट फाउंड, तो नन ऑफ द अबव होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ऑफिस में नहीं पाई जाती। ऑल थ्री you can find in your office. Okay, let's move forward from question 11 to 15. Let's see what the question says. Spring comes after. Spring season जो है किसके बाद आता है, winter के बाद आता है। ठीक है, we already know that. Next है, if Monday is the first day of the week, which is the 4th day. अगर मंडे फर्स्ट डे है तो फोर्थ डे क्या होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर फर्स्ट हमारा मंडे है तो ये ट्यूसडे होगा, थर्ड वेडनेसडे होगा, फोर्थ क्या होगा हमारा, थर्सडे होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। सी क्वेश्चंस आर नॉट दैट मच टफ, क्वेश्चंस बहुत ईजी है, बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू ओनली हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, अ लिटिल ब्रेन यू हैव टू अप्लाई एंड यू विल गेट योर आंसर्स विद इन
फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. नेक्स्ट, इफ टुडे संडे देन द डे बिफोर येस्टरडे. अगर आज संडे है तो डे बिफोर येस्टरडे क्या होता है? येस्टरडे मतलब तो कल, जो बीता हुआ कल वो, और डे बिफोर येस्टरडे मतलब कल के पहले वाला दिन. ठीक है, तो क्या होगा? अगर आज संडे है तो कल का दिन सैटरडे होगा और उसके पहले का दिन क्या होगा? फ्राइडे होगा. तो फ्राइडे होगा इसका करेक्ट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट, जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ. किस माह के पहले जुलाई आता है? और ठीक है, तो अगस्त. अगस्त के पहले जुलाई आता है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त के पहले क्या आता है? जुलाई आता है. तो इसमें बिफोर पूछा गया है तो अगस्त. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. वो क्या टिक मार्क कर देंगे कि जुलाई के बाद क्या, जुलाई के पहले क्या आता था? बिफोर द मंथ ऑफ, वो जून टिक मार्क कर देंगे. ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन आपको प्रॉपर आपको रीड करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ, किस मंथ के पहले आता है जुलाई, ना कि जुलाई के पहले कौन सा मंथ आता है, ये नहीं पूछा. ओके, चलो क्वेश्चन 15. लुक एट द डैश इन द स्काई. रॉक्स, रोज, बर्ड्स. ऑब्वियसली आप आसमान में क्या देखोगे? आप चट्टान तो देखोगे नहीं, फूल देखोगे नहीं, आप क्या देखोगे? बर्ड्स देखोगे. सी होगा करेक्ट आंसर. 16 to 20 में ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, पढ़ते हैं. ब्रदर्स वाइफ इज. मेरे भाई की बीवी जो होगी, मेरे भाई की जो वाइफ, वो क्या लगेगी? ऑब्वियसली मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी लगेगी. ठीक है, तो 16 का बी होगा करेक्ट आंसर. 17, अंकल्स डॉटर इज. मेरे जो अंकल है उनकी जो बेटी है वो मेरी क्या लगेगी? मेरी कज़न लगेगी. मेरे अंकल कौन हो गए? मेरे चाचा, मामा, ताऊ, ये मेरे अंकल हो गए. उनके जो बच्चे मेरे क्या लगेंगे? मेरे कज़न लगेंगे. तो 17 का सी होगा. नेक्स्ट, वाइफ्स सिस्टर इज. मेरी जो पत्नी है उसकी बहन क्या लगी? मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी साली लगी. और साली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साली हो गई, भाभी हो गई, ये सब क्या हो गया? ये सिस्टर इन लॉ की कैटेगरी में आता है. ठीक है, नेक्स्ट, सिस्टर सन इज. मेरी बहन का बेटा मेरा क्या लगेगा? सन इज, नेफ्यू लगेगा. और अगर बेटी पूछा जाता, सिस्टर्स डॉटर इज पूछा जाता, तो फिर हम नीस करते. ठीक है, क्वेश्चन 20. सिस्टर्स हस्बैंड इज. मेरी बहन का हस्बैंड क्या लगेगा? मेरा ब्रदर इन लॉ लगेगा. मेरे जीजा जी क्या लगेंगे? इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ. तो 20 का ए होगा. चलो अब हमारा पैसेज आ गया. ठीक है, पैसेज पढ़ते हैं. देयर वॉज अ डॉग एंड ही वॉज वेरी हंग्री. एक कुत्ता था जो कि बहुत ही भूखा था. ही सर्च्ड फॉर फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड अ बोन. उसने सभी जगह खाना ढूंढा और अंत में उसे क्या मिला? एक हड्डी मिली. ही स्टार्टेड गोइंग होम आफ्टर पिकिंग द बोन विथ हिज माउथ. अपने मुंह में हड्डी रख के वो क्या करने लगा? वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया. देयर वॉज अ ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम. घर जाते वक्त रास्ते में क्या पड़ा? एक ब्रिज पड़ा. When he started crossing it, he saw his reflection in water. जैसे ही उसने वो ब्रिज को क्रॉस किया, ठीक है, तो वो क्या देखा? अपना रिफ्लेक्शन. उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी. तो ब्रिज कहाँ होगा? ऑब्वियसली वो नदी के पास होगा या लेक के पास होगा, तभी उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा होगा. The dog thought that there was another dog with a bone in water. डॉग ने सोचा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता होगा और वो भी वैसी हड्डी मुंह में पकड़े है जैसे कि ये वाला कुत्ता पकड़ा है. ठीक है, he wanted to get that other bone too. और उसके मन में इच्छा ये जागी कि इसकी हड्डी भी मैं ही रख लूँ. मेरे पास तो मेरी हड्डी है ही, लेकिन जो दूसरा कुत्ता जो पानी में मुझे दिख रहा है उसकी हड्डी भी मैं ही रख लूँ. So the dog started barking at his own reflection. तो कुत्ते ने क्या किया? भौंकना चालू कर दिया. और वो किस पे भौंका? वो अपने ही रिफ्लेक्शन पे भौंक रहा था. बट उसे ये बात नहीं थी, ही वॉज अनअवेयर कि वो जो रिफ्लेक्शन है वो उसका खुद का रिफ्लेक्शन है. His bone fell in water as soon as he opened his mouth. The greedy dog lost his bone. और जैसे ही वो भौंकने लगा, उसके मुंह में जो हड्डी दबी थी वो हड्डी क्या हुई? पानी में जाके गिर गई.
इससे क्या पता चला कि कुत्ता क्या था, बहुत ही लालची था, ठीक है। उसके अंदर लालच भरा था, उसे अपने खाने से संतुष्टि नहीं मिल रही थी, उसे दूसरे कुत्ते का भी खाना खाना था। और ऑल्दो वो दूसरा कुत्ता कौन था, वो उसका खुद का ही रिफ्लेक्शन था, ठीक है। ये एक स्टोरी थी, एकदम शॉर्ट और सिंपल वे में मैंने समझा दिया। अब इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डिड द डॉग स्टार्ट क्रॉसिंग? डॉग क्या क्रॉस कर रहा था? ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। ब्रिज ऑन द वे टू हिज होम व्हेन ही स्टार्टेड क्रॉसिंग इट। तो क्या होगा इसका आंसर? ब्रिज। चलो नेक्स्ट, व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड? जो भूखा कुत्ता था वो क्या फाइंड, उसे क्या मिली? उसे एक हड्डी मिली, ठीक है। अभी हम ऊपर पढ़े थे यहाँ पे, ही फाउंड अ बोन, यहाँ पे हियर ही सर्च्ड फॉर फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड अ बोन। उसे क्या मिला? एक हड्डी मिली। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, हड्डी। चलो क्वेश्चन नंबर 23, द डॉग बार्क्ड एंड द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज। जैसे ही कुत्ता ने भौंका, बोन कहाँ से गिर गया? उसके लेग, उसके बॉडी, उसके माउथ, उसके माउथ से। क्यों? क्योंकि हड्डी जो है उसने अपने माउथ में ही दबा के रखी थी, तो इसलिए ओपनड हिज माउथ, है ना। जैसे ही उसने मुंह खोला उसकी हड्डी गिर गई। क्वेश्चन 24, व्हाट डिड द डॉग वांट फ्रॉम द अदर डॉग ही सॉ इन वाटर? क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुत्ता है उसने जो दूसरे कुत्ते को देखा वो उससे क्या चाह रहा था? वो उससे बोन चाह रहा था, क्योंकि उसके मुंह में भी बोन था, उसका खुद का रिफ्लेक्शन, तो इस वजह से बोन होगा आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज। एंड में आपको स्टोरी से क्या पता चलता, आपको क्या मॉरल मिलता है? डोंट ओपन योर माउथ, ये मॉरल मिलता है क्या? नहीं। डोंट बार्क एट अनदर डॉग, ये भी नहीं मिलता है। डोंट बी ग्रीडी, ये मिलता है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमारे पास है हमें उसी से संतुष्ट होना चाहिए। वी हैव टू बी सेटिस्फाइड वॉट एवर थिंग्स वी एक्चुअली हैव इन आवर लाइफ, ठीक है। हमें दूसरे को देख के कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो इसका मॉरल है स्टोरी का कि डोंट बी ग्रीडी, यू शुड नॉट बी ग्रीडी, बी हैप्पी वॉट एवर यू हैव इन योर लाइफ। चलो ये थे आज के पूरे 25 क्वेश्चंस पेपर 1 का। और ये कौन से सिटिंग का था? सेकेंड सिटिंग का था, ठीक है। 2 सिटिंग होते हैं, सेकेंड सिटिंग का ही पेपर था 25 अगस्त 2023 का। दोनों सिटिंग्स के मैंने पेपर करा दिए हैं, और पहला वीडियो भी आप देख लीजिएगा पहले सिटिंग का, ऐसे ही मैंने समझाया है नई डिटेल में। और ये सेकेंड सिटिंग का वीडियो था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरा वीडियो शेयर करें, ठीक है। और जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली क्विज प्रोवाइड करती हूँ, पेपर 2 कॉमर्स का भी और पेपर 1 NT UGC नेट का भी। तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।